अपनी ब्याही बिटिया के यहाँ जब भी जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देवता हाथ में लेके आए हैं अपना सर्वोत्तम पदार्थ और कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आप हमको कथामृत दान कर दीजिए और हम आपके यजमान को यह अमृत दान कर दें। कथामृत अर्थात भगवान की कथा, चाहे वो कथा श्री राम जी की हो, चाहे बाबा हनुमान जी की हो, चाहे मेरे ठाकुर जी की हो, चाहे बाबा भोलेनाथ की हो। ये भगवान की कथा, राम कथा सुंदर करतारी, असंशय बिहग उड़ावन हरि। हम आप लोगों को बार बार ताली बजाने के लिए इसलिए कहते हैं कि संशय बिहग उड़ावन हरि। ये भगवान की कथा सुंदर, कर माने हाथ, तारी है। और जब आप भगवान की कथा में तालनाद का आश्रय ग्रहण करते हैं, ताली बजाते हैं दोनों हाथों से न, तो संशय बिहग उड़ावन हारी। तो आपके जीवन में जो दुख है, जो संशय है, जो अज्ञान है, जो अंधकार है, उस ताली से, उस भगवान की कथा से, जैसे ताली बजाओ तो पक्षी खेत में उड़ जाते हैं ना, उसी प्रकार कथा में ताली बजाने से संशय रूपी पक्षी सदा सदा के लिए भाग जाते हैं। हो हे नारायण भक्तों, राम कथा के ते अधिकारी सूत जी महाराज उधर कह रहे हैं सौनकाद ऋषियों से, और इधर सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से। भगवान की कथा, भगवान का कृपामृत। देवताओं को कहा सुनो, आप लोग हो स्वार्थी और आप आए हैं विनिमय करने, अदला बदली करने, न कथा का अनाधिकारी जानकर आज उनको कथामृत दान करने से मना कर दिया है। उनको कथामृत दान नहीं किया। और जब कथामृत दान नहीं किया तो देवगढ़ पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मलोक में जाकर उनसे कहा कि हम पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ कर गए और वहां पर गंगा के तट पर आपकी वंश परंपरा से युक्त, गुरु शिष्य परंपरा से युक्त सुखदेव जी ने हम सबको कथामृत दान नहीं किया। गुरु शिष्य परंपरा अर्थात हे ब्रह्मदेव, आपके पुत्र हुए नारद, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का पाठ पान कराया किसे? वेदव्यास भगवान को। अब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों का गान पाठ कराया सुखदेव जी को। तो गुरु शिष्य परंपरा, शक्ति पराशर से वेदव्यास और वेदव्यास भगवान से सुखदेव जी। तो वंश और गुरु शिष्य दोनों परंपराओं से जो आपसे जुड़े हैं हे ब्रह्मदेव, उन्होंने हमें कथामृत दान नहीं किया। देवर्षि नारद को बुलाया है और कहा कि जाकर पृथ्वी पर भगवान की कथा का गान करो, गुणगान करो। देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भगवान का नाम जप करते करते आज पूजित हुए हैं। उनकी वीणा पर कौन सी तान? नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण जरूरी नहीं है कि किसी ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद ही भगवान की कृपा मिले। इसका प्रमाण है, शास्त्र मत है। कहा गया कि व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का आजातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम्। अच्छा, मथुरा की राजगद्दी महाराज उग्रसेन को मिली तो उनके पराक्रम से थोड़ा मिली है। हाँ, अगर शबरी मैया को भगवान ने नवधा भक्ति प्रदान की है तो वो कौन सी ऊंची जाति में जन्म ली? विदुर किस कुल के थे? हे नारायण भक्तों, ध्रुव की कौन सी श्रेष्ठ आयु थी? प्रहलाद जी तो राक्षस कुल
में जन्म लिए हिरण्यकशिप के यहाँ। कुब्जाया किमुतत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम नो धनम। सुदामा जी के पास कितना धन था जो भगवान की कृपा मिल गई। अगर धन से भगवान मिलते तो हे नारायण भक्तों, राजा रावण सोने की लंका में रहता था हो, भगवान ने उसका अभिमान चूर किया। 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा कुरूप थी, लेकिन भगवान के एक स्पर्श मात्र से वह मथुरा की सबसे सुंदर स्त्री में परिणित हो गई। तो सिद्ध हुआ कि भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्त प्रियम माधवम। भगवान को अगर रिझाया जा सकता है, पाया जा सकता है तो केवल भक्ति और भाव से, और उसी में भगवान बंध जाते हैं हो, फिर वो जाते नहीं। कथा का अनाधिकारी जानकर देवताओं को कथामृत पान नहीं कराया है। हे नारायण भक्तों, देवर्षि नारद भगवान का गुणगान करते करते ब्रह्मांड का सर्वोत्तम लोक समझ कर आए पृथ्वी लोक। बद्रीवन क्षेत्र में सनकादि ऋषियों से इनकी भेंट की कथा आई। ये बद्री विशाल इसलिए गए, आपने कई बार भागवत की कथा सुनी होगी कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए इन्होंने आनंद नामक तट पर शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सनकादि ऋषियों से कथा का रसपान कराया और ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। जब ये पृथ्वी लोक पर आए ना, तो ये देख रहे कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न कहीं पवित्रता है, न कहीं दान है, न कहीं धर्म है। देखो, पहले का जो भोजन रसोई घर में बनाया जाता था ना, उसको महाप्रसाद कहते थे। आज भी आप संतों के भंडारे में जाइए, सात महात्माओं के भंडारे, कभी कहते हैं कि खाना खा लो, हाँ, वो कहते भैया महाप्रसाद पा लीजिए। हाँ? क्यों? क्योंकि उसमें तुलसी दल मिल गया, भगवान का वह भोग लग गया। अब स्लीपर पहन के हम रसोई में भोजन बनाए और वही स्लीपर देश भर की परिक्रमा करके आपके रसोई में आया, तो काहे का भोग और काहे का प्रसाद। जैसे खाना वैसे बार बार मिलेगा खाना। इसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम आप पढ़ के भगवान की उस परम कृपा से दूर होते जाएंगे प्यारे। तो कह रहे न कहीं देवर्षि नारद को दान दिखाई पड़ा, न कहीं पवित्रता दिखाई पड़ी, न कहीं गुरु शिष्य परंपरा दिखाई पड़ी, न कहीं दया, न कहीं करुणा का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद बड़े विचलित हुए, कई अनेकानेक तीर्थों में गए और वो देख रहे हैं मातु पिता बा लगही बोला वही, अब उदर भरे सोई धर्म सिखावही। कि इस कलिकाल में माता पिता बच्चे को केवल वह विद्या प्रदान कर रहे हैं कि भैया जिससे तुम्हारा पेट पालन हो जाए। न कोई गुरुकुल रह गया, न कोई गुरुकुल में अपने बच्चे को भेजने का भाव रह गया। तो जब भाव नहीं रह गया तो फिर ध्रुव प्रहलाद भी आपको दिखने वाले नहीं है। ये नारायण भक्तों, देवर्षि नारद विचित्र हुए। रामेश्वरम, काशी, पुष्कर, प्रयाग अनेकानेक तीर्थों में गए और कहीं भी उनको यह सद्गुण दिखाई न पड़े।
आगे कथा आएगी कि इस प्रकार कलिदोष को दर्शन करते करते देखते देखते वो चले जा रहे हैं तो पहुंचे वृंदावन धाम में। उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने सामने मूर्छित दो पुरुषों को देखकर रुदन कर रही है। अनेक स्त्रियां पंखा झल रही हैं, सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो मूर्छित पुरुष उठ नहीं रहे हैं। जैसे ही देवर्षि नारद को देखा न उस स्त्री ने, तो उसने कहा सुनिए, भूभो साधो तंतिष्ठ मच्छितामपि नाशय अदर्शनम तम लोकस्य सर्वथा गहरम परम। अरे साधु महात्मा जरा रुकिए तो सही, ठहरिए तो सही। देवर्षि नारद ने कहा देवी तुम कौन हो, तुम्हारी चिंता क्या है, अपना परिचय तो प्रदान करो। उस स्त्री ने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, आप तो 3 लोक 14 भुवन में भ्रमण करते हैं और भगवान की भक्ति का गान करते हैं। हे देवर्षि नारद जी, मैं भक्ति हूं, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी न जन जनो। मेरा नाम भक्ति है और जो पुरुष मेरे सामने लेटे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। ये स्त्रियां जो पंखा झल रही, जो अचेतावस्था को दूर करने का प्रयास कर रही, ये जमुना गंगा इत्यादि नदियां हैं और इनसे सेवित होने के उपरांत भी मेरे पुत्र जाग नहीं रहे हैं। तो हे देवर्षि मैं आपकी शरण में हूं, क्योंकि कहते हैं जब संत कृपा हो जाए, भगवंत कृपा हो जाए और वेद मंत्र कृपा हो जाए तो मनुष्य दुखों से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। मैं आपकी शरण में हूं, शरण में आने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। प्रमाण सुंदर कांड। शरणागति कहूँ चेत जही, निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तीनहि बिलोकत हानि। अगर आपसे कोई हाथ जोड़कर कहे भैया मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दो, तो ऐसे व्यक्ति को तत्क्षण समाप्त, तो उसके जो भी कृत्य है, पाप है, जो आपके कुवचन उसने कहे आपको, उसको तुरंत भुलाकर उसे क्षमा दान कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको देखना भी महापाप है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। तीनर पावर पाप में नहीं भी लोकत हानि। उनको देखना महान घाटे का सौदा है जो शरण में आए को क्षमा प्रदान नहीं करते हैं। तो हे देवर्षि नारद मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पुत्रों की मूर्छावस्था दूर करिए नाथ। आपने पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैं हूं भक्ति उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मेरी बड़ी सेवा हुई, मुझे भक्तों के द्वारा अपने हृदय में धारण किया गया, मेरा बड़ा सम्मान किया गया, और सौराष्ट्र में जाते जाते विधर्मियों द्वारा मुझे दुख भी पहुंचाया गया, लेकिन वृंदावन धाम में आते ही मैं तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अब भी अचेत है नाथ, अचेत है।
अब मैंने सुना है कि अगर संत अनुग्रह कर दे, उनको देखना भी महान पुण्य है। हे देवर्षि नारद, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आप मेरे पुत्रों की मूर्छा दूर करिए नाथ, दूर करिए। देवर्षि नारद से जब अपना परिचय प्रदान कराया तो देवर्षि नारद ने कहा, हे देवी, इस कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि लोग भक्ति तो सब करते हैं, न कोई ज्ञान पथ पर चलना चाहता है, न संसार आसक्ति को काट करके कोई वैराग्य पथ की ओर जाना चाहता है, जिस कारण तुम्हारे ये पुत्र अब भी अचेत हैं। पाखंडियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा इनका आश्रय न ग्रहण करने के कारण, इनका तिरस्कार करने के कारण यह अचेत है, मूर्छित है। हे देवी, तुमको जो ये तरुण रूप प्राप्त हुआ है ना, वो केवल वृंदावन धाम में आने के कारण है। क्योंकि भगवान की भक्ति यहाँ जन जन के मन मन में विराजित है, स्थापित है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। आपको कहीं सत्य तप दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वृंदावन धाम में आते ही जो भक्ति की दशा सुधरी है, आप देवर्षि नारद ने कहा, वह भी इस कलयुग का ही प्रभाव है। क्योंकि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के उपरांत बाबूजी पुण्य प्राप्त होता था, वही पुण्य यहाँ देवर्षि नारद कहते हैं कि हे भक्ति मैया, भगवान श्री कृष्ण के एक नाम जप के कारण इस कलयुग में वही पुण्य सतयुग का प्राप्त हो जाता है। हे नारायण भक्तों, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा,